नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ओला चलाते हैं, उबर चलाते हैं, रैपिडो चलाते हैं या फिर इन ड्राइवर चलाते हैं, इसी प्रकार की किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही जल्द दिल्ली परिवहन विभाग एक नया कानून लाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नए कानून के आधार पर तो अब परिवहन विभाग ही ऐप बेस्ड जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, इस प्रकार की जितनी भी कंपनियां हैं, इनका जो किराया है वो परिवहन विभाग खुद तय करेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे जो है सर्ज प्राइसिंग पर भी लगाम लगेगी। जैसे कि मान लीजिए अभी जो है कंपनियां मनमाना किराया बढ़ा देती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एरिए से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है तो कंपनियां उस एरिए का प्राइस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग एक नया कानून बना रहा है, जो बहुत जल्द ही ये लागू हो जाएगा। ये बिल्कुल अंतिम चरण में है दोस्तों, कुछ ही दिनों में ये लागू हो जाएगा। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर में या रैपिडो इन ड्राइवर में चलाते हैं तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हमेशा इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, ऐप आधारित टैक्सियों का किराया सरकार तय करेगी, सर्ज प्राइसिंग पर भी लगेगी लगाम। जी हाँ दोस्तों, सर्ज प्राइसिंग पे भी लगाम लगेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालन कंपनियों को किराए पर मनमानी खत्म करनी होगी। परिवहन विभाग ऐप आधारित टैक्सियों का किराया खुद तय करेगा। यही नहीं, टैक्सी की मांग बढ़ने पर उसके किराए में होने वाले सर्ज प्राइसिंग किराया बढ़ाने को अधिकतम सीमा बेस किराए से दोगुने से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ऐप आधारित टैक्सियों कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए टैक्सी एग्रीगेटर नीति लाने जा रही है, जिसका काम अंतिम चरण में है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। परिवहन विभाग ने बीते जून में एग्रीगेटर योजना की ड्राफ्ट नीति सार्वजनिक कर जनता से सुझाव मांगे थे। विभाग को कुल 160 से अधिक सुझाव मिले हैं। इसमें ऐप आधारित टैक्सी संचालकों के किराए, यात्रियों की सुरक्षा के अलावा यात्रियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर भी सुझाव शामिल थे। सूत्रों की माने तो इसे लेकर गुरुवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन अब यह बैठक शुक्रवार को होगी। बताया जा रहा है कि यह योजना अपने अंतिम चरण में है। इसमें यात्रियों की सुरक्षा, निगरानी से लेकर किराए, ई टैक्सी को लेकर कई आम प्रावधान शामिल किए गए हैं। सर्ज प्राइसिंग पर लगाम लगेगी। दिल्ली में अभी मोबाइल ऐप आधारित टैक्सियों का किराया उनकी मांग पर तय होता है। किराए में कोई एक रूपता नहीं है। अगर किसी इलाके में मांग बढ़ती है तो वहां किराया बढ़ा दिया जाता है, मगर नई नीति के तहत दिल्ली परिवहन विभाग ही टैक्सियों का बेस किराया तय करेगा। उसी के आधार पर किराया वसूला जाएगा। हालांकि मांग बढ़ने पर किराया बढ़ाने, सर्ज प्राइसिंग की अनुमति होगी, लेकिन यह अधिकतम तय बेस किराए से दोगुना नहीं होगा। अगर बेस किराया 16 रुपये प्रति किलोमीटर है तो अधिकतम 32 रुपये प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर 16 रुपये प्रति किलोमीटर है तो 32 रुपये प्रति किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। नियंत्रण कक्ष से 24 घंटे नज़र रहेगी। मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी में यात्रियों को सुरक्षा को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। पहला, बुकिंग के समय जो चालक बताया जाएगा उसको ही वाहन लेके जाना पड़ेगा। अगर यात्रा के दौरान चालक दिए गए रूट को बदलता है तो उससे पहले यात्री को इसकी सूचना उसके मोबाइल ऐप पर देनी होगी। यही नहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे सातों दिन एक नियंत्रण कक्ष चलेगा। सालाना चालक की रेटिंग देखी जाएगी। अगर चालक की रेटिंग 3.5 स्टार से कम होती है तो उसे लेकर मोबाइल ऐप आधारित कंपनी को उसके सुधार के लिए जारी सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी 3.5% से कम स्टार रेटिंग होती है तो आपको हो सकता है ऑफ रोड कर दिया जाए और आपको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाए। ई वाहन
बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालकों को ई टैक्सी के बेड़े में शामिल करने का प्रावधान भी किया है। मौजूदा बेड़े में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर सभी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई वाहन में तब्दील करना होगा। आने वाले समय में दोस्तों जितनी भी सीएनजी से, पेट्रोल से, डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं टैक्सी के रूप में, उन सभी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना होगा। जैसे पहले 6 माह में बेड़े में शामिल कुल वाहनों में 2 पहिया और 3 पहिया के 10% और 4 पहिया के 5% वाहनों को ई वाहन में तब्दील करना होगा। इसी तरह 1 साल में 10 से 25% और 4 साल में यह सभी श्रेणी में 100% ई तिपहिया, इलेक्ट्रिक 2 पहिया और ई टैक्सी ही ऐप आधारित टैक्सी सेवा में शामिल होंगी। वर्तमान में दिल्ली में करीब 1 लाख से अधिक टैक्सी पंजीकृत हैं। तो दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि 4 साल के अंदर जितनी भी आपके पास गाड़ियां हैं जो सीएनजी पे चलती हैं, पेट्रोल पे चलती हैं या अन्य डीजल वगैरह पे चलती हैं, तो आने वाले 4 साल के अंदर आपको 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने होंगे। किसी भी ऐप में अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, तभी आप इन ऐप बेस्ड कंपनियों में जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो आप इन ऐप बेस्ड कंपनियों में नहीं जुड़ सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।